हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं ना सुबह सुबह नहा ली हूँ और नहाने के बाद मैंने पूजा कर लिया है। पूजा हो गई है मेरी और अब मैं जा रही थी चाय बनाने। चाय बनाऊंगी मैं, फिर उसके बाद मैं अपने पापा जी को दूंगी, ससुर जी को, और मैं खुद भी पीऊँगी। और आप लोग भी आइए, चाय पी लीजिए। मैंने सबसे पहले ससुर जी को फ्रूट काट के दे दिया था, उसके बाद चाय बनाया था। आधा एप्पल दिया था मैंने और एक बनाना दिया था, क्योंकि पूरा सेब मैं नहीं देती ससुर जी को, वो आधा ही नहीं खाते हैं। उसमें से आधा मैं दे देती हूँ 2-3-4 टुकड़ों में, तो वो ना 1-2 टुकड़ा खा लेते हैं और एक बनाना खा लेते हैं। उसके बाद फिर कुछ ना कुछ खाते हैं, फिर चाय पीते हैं। तो इसीलिए मैंने उनको थोड़ा सा ही दिया था। फिर उसके बाद मैंने चाय बनाना शुरू कर दिया। और ये देखिए, मैंने चाय चढ़ा दिया है गैस पे। इसमें मैंने दूध डाला है ग्लास में। हमारे यहाँ दूध शाम का ही रखा हुआ था, क्योंकि घर पे गाय भैंस तो है नहीं कि गाय भैंस रहेगी तो तुरंत दूध आ जाएगा। हमारे यहाँ ना थोड़ा सा दूध मतलब नाइट में ही बचा के रखना पड़ता है सुबह चाय के लिए, तो रात में ही दूध आ जाता है। जब मैं पकाती हूँ ना अपने लिए और ससुर जी के लिए पीने के लिए, जब निकालती हूँ तो मैं थोड़ा सा ग्लास में रख देती हूँ, या फिर ननन जी थोड़ा सा रख देती हैं सुबह चाय के लिए। मैंने चाय बनाने के बाद तुरंत छानकर ससुर जी को दे दिया था। फिर उसके बाद मैंने भी चाय पी लिया था। थोड़ी देर बाद अपनी सासू माँ को दिया था, क्योंकि सासू माँ मेरी घर पे नहीं थी, वो सब्जी उब्जी लगा रखी हैं, वहाँ गई थी। मैं किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी जी क्या क्या सब्जियाँ लगा रखी हैं। हमारे यहाँ घर पे बहुत सारी सब्जियाँ हो जाती हैं। किसी दिन ज़रूर दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो मैंने चाय पीने के बाद तुरंत पूड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि छोले और पूड़ी बनाने थे मुझे। और कढ़ाई में मैंने तेल डाला गर्म होने के लिए, और साइड में ननन जी ने आटा लगा के ढेर सारी पूड़ियाँ बेल के रख दी थी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से पूड़ी निकाली और उसी कढ़ाई में मैंने फटाफट से तेल कम करके छोले को छौंक दिया था। और जैसे ही पक गया छोला मेरा, वैसे मैंने निकाल लिया कढ़ाई से बाहर, क्योंकि आयरन की कढ़ाई होती है ना, लोहे की कढ़ाई, तो उसमें ना आयरन छूटता है। वो ना जब बनाओ तो पीली पीली सी रहती है और बहुत ही प्यारा कलर रहेगा छोले का। अगर उसमें पड़ी रह जाती है तो फिर काली हो जाती है। इसलिए मैंने ना तुरंत छोले बना के कढ़ाई से ट्रांसफ़र कर लिया था एक बाउल में। और आप लोगों को पता है, आज मैंने सुबह ही हेयर वॉश करके नहा लिया था, बाल धुल के नहा लिया था। तो मैंने अभी कंघी भी नहीं कर रखी है। बाल का पानी सुखा के मैंने ऊपर जूड़ा बना लिया है, बन बना लिया है। और फिर मैंने तुरंत स्टार्ट कर दिया किचन में खाना पीना बनाना। और ये देखिए, मैं फटाफट से सर पे पल्लू डाल ली थी, क्योंकि पापा जी की आवाज़ आ रही थी। पापा जी हालांकि मेरे अंदर आते नहीं हैं, ससुर जी, लेकिन उनकी आवाज़ आती है तो ऐसे लगता है कि अंदर आ रहे हैं। वो कभी अंदर नहीं आते हैं। सारा खाना बनाने के बाद मैंने ससुर जी को खाना दे दिया था। खाना खा के वो ड्यूटी चले गए थे, फिर हम लोगों ने भी खा लिया था। और ये देखिए, ये हैं मेरी माता जी, मेरी सासू माँ हैं, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। ये ना अचार बना रही हैं। जो हमारे यहाँ आंवला और सिंघाड़ा आया था ना, उसको मम्मी उबाल के बॉईल करके छत पे डाल दी थी एक दिन के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए कड़ी धूप में डाल दी थी। तो उसका पानी जो था, सारा मॉइस्चर उसका ख़त्म हो गया पानी। फिर उसके बाद मम्मी जी भी सिलबट्टे पे सारे मसाले पीस रही हैं। इनको ना मिक्सर की ज़रूरत ही नहीं होती, हाथों से फटाफट पीस लेती हैं मेरी मम्मी जी। अचार में थोड़ी सी राई पीस कर रखी है, मतलब कच्ची राई पीस के डालेंगी मम्मी। तो थोड़ी सी सिलबट्टे पे राई पीस दी हैं, और जो भी डलता है मगरैल, सौंफ, कलौंजी, जीरा, मेथी, धनिया, ये सब ना भून के सिलबट्टे पे पीस दी हैं। तो सारा मसाला पीस गया था, तो मैंने कहा लाइए मम्मी जी, मैं अचार को लपेट देती हूँ अच्छे से तेल मसाले के साथ। तो मम्मी बोली कि नहीं, रहने दो बहू, वरना हाथ जलेगा।
क्योंकि इसमें ना कूटी हुई मिर्च डली हुई थी। तो मम्मी बोली कि रहने दो, मतलब मेरी ननद जी को बोले हैं कि तुम कर लो, बहू नहीं बनाएंगे अचार। तो ननद जी देखिए लपेट रही थी अचार को मसाले में, और मैंने ना एक एक करके सारी चीज़ें उनको दी है। और जो मैं हाथ में ले रखी हूँ ये है सिंघाड़ा, इसको भी बनाना है। तो सारा अचार एक डब्बे में रख दी हैं। मेरे यहाँ जब अचार बनाने की तैयारी कर रही थी मम्मी जी, तब मैं सो रही थी, वरना मैं वो सब भी आप लोगों को दिखाती कि क्या क्या मसाले भून के मम्मी डाले हैं। जब अचार बनने लगा था तब मैं सो के उठी, आंगन में आई, देखा तो अचार मम्मी जी बना रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं जब अचार बनेगा तो आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो सो के मैं उठी, फटाफट से मुंह धुल के मम्मी जी के पास बैठ गई। और ननद जी भी अभी सो के उठी हैं। मम्मी जी तो मेरी बहुत पहले ही सो के उठ गई हैं, करीब 2-3 घंटे पहले ही हम लोगों से। फिर उन्होंने अचार को बनाना शुरू कर दिया था, सारे मसाले भूने और आंवले को और उसको सिंघाड़े को छत से उतार के लाई धूप से। फिर आंगन में बैठ के बना रही थी, तब हम लोग आए। हमारे यहाँ ना पूरा आंवले का अचार नहीं बना है, कुछ आंवले को मम्मी बॉईल करके बना दी हैं और कुछ आंवले को ऐसे कच्चा बनाएंगी। तो ये वाला जब अचार बन गया था, डब्बे में भर के रख गया था ना, तो मैं कच्चा वाला आंवला लेकर बैठ गई थी काटने के लिए। और ये देखिए मैं अभी काट रही हूँ। मम्मी जी मना करी थी, सासू माँ बोली कि रहने दो, मैं अभी काट देती हूँ। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं भी सीखती हूँ थोड़ा, तो मैं काट रही थी। वही मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया था, मायके में भी कभी नहीं काटा मैंने, और यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ बनता है कि नहीं बनता। तो मैं कट कर रही थी। फिर मम्मी जी सारे अचार के डब्बे वब्बे अंदर रखने के बाद तुरंत आ गई हैं, बोले हैं कि हटो मैं काटती हूँ। तो मैं हट गई थी, मम्मी जी काटने लगी थी मेरी, वो देखिए आके खड़ी हैं। मम्मी जी जब आंवला काटने लगी तो मैंने सारे कटे हुए आंवले को एक थाली में रख लिया था, एक स्ट्रेनर वाली थाली में, क्योंकि उसको ना काटने के बाद मम्मी जी अच्छे से 1-2 पानी से धुल के धूप में डाल दी हैं। मम्मी जी के पास से मैं उठ कर चली गई थी, मुझे बनाना था पास्ता, ननद जी की फरमाइश थी, भाभी पास्ता बना लीजिए। तो 3:30 या 4 बज रहा था, तो मैंने कहा ठीक है बना लेती हूँ, क्योंकि खाना तो 7 बजे बनेगा। तो मैंने ना यहाँ से उठ के जाने के बाद तुरंत फटाफट से पास्ता बना लिया था। आप लोग देख सकते हैं कि सीढ़ी के नीचे कितना सारा सामान बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। हमारे यहाँ कोई स्टोर रूम है ही नहीं कि हम लोग किसी स्टोर रूम में सारा सामान रख लें। सीढ़ी के नीचे बाइक वाइक हमारी खड़ी रहती है, और जो भी सामान रहता है उधर कोने साइड में रख देते हैं हम लोग। फिर पास्ता वास्ता खाने के बाद मैंने कंघी वंघी कर ली थी, और रंग मैंने लगाया था मम्मी जी को और अपने भी पैर में। फिर रंग लगाने के बाद मैं अभी जा रही हूँ शाम को खाने की तैयारी करने। हमारे यहाँ शाम को बनी थी लौकी की सब्ज़ी और रोटी, और कुछ भी नहीं बना था, सैलेड भी नहीं बना था, आज सिर्फ सब्जी रोटी हमने बनाई थी। और नन्नन जी देखिए प्लेट में लेके लाई बैठी हुई थी, लाई खा रही थी वो। मैं ना ससुर जी के आने से पहले ही खाने की तैयारी कर लेती हूँ, सब्जी वगैरह और लहसुन वगैरह काट के रख लेती हूँ मैं, क्योंकि जब ससुर जी आते हैं ना तो उनको चाय दे देती हूँ फटाफट से। चाय देने के बाद तुरंत मैं सब्जी को छौंक देती हूँ पकने के लिए। ननद जी आटा लगाएंगी, फिर हम लोग रोटी बनाएंगे, तब तक हम लोगों का डिनर का टाइम हो जाता है। फिर सब लोग खा पी लेते हैं। हम लोग ना रात में ही झाड़ू पोछा बर्तन करके फिर सोया करते हैं, तो 9 से 9:30 हम लोगों को बच जाता है बेड में आते आते। तो अभी देखिए मैं सब्जी भी कट कर रही हूँ और अपनी सासू मम्मा से बातें भी कर रही थी। मम्मी जी मेरी खाट पे लेटी हुई हैं। आप लोग ना वीडियो देखने में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि आप लोग ना वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, मज़ा आ रहा हो देखने में, तो मेरी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। लाइक करने में क्या जाता है, फटाफट से लाइक करिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसको आराम से सबसे पहले देख सकें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।